गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी ऑनलाइन क्लास में जो 9th चैप्टर चल रहा था उसमें हम संयोजकता बंध सिद्धांत को पढ़ रहे थे। संयोजकता बंध सिद्धांत की थ्योरी मैंने बता दी थी और इसका पार्ट थर्ड आज मैं लेके आया हूं। पहले पार्ट में मैंने संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, ये कैसे संकुल यौगिकों की ज्यामिति, संकरण, चुंबकीय गुणों या रंग की व्याख्या करता है, उसकी थ्योरेटिकल चीजें बताई थी। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे वीबीटी के बेस पर, और आज जो हम देखेंगे वो सबसे स्पेशल है। स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे, स्पेशल एग्जाम्पल देखेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जो जिनको अपन अपवाद कह सकते हैं कि वो उन वीबीटी के नियमों का पालन नहीं कर रहे, या यहाँ पर दुर्बल लिगेंड प्रबल बन जाता है, प्रबल लिगेंड दुर्बल बन जाता है, तो उन चीजों को देखेंगे। इसकी शुरुआत मैं एक एग्जाम्पल से करता हूं, संकुल यौगिक से। जैसे कि आपको ये संकुल यौगिक दिया हुआ है, 5 मैंने बता दी थी, छठा है CONH3 का होल 6+2। ये आपका यौगिक दिया हुआ है, संकुल यौगिक। इसकी हमें ज्यामिति, संकरण, चुंबकीय गुण सबकी व्याख्या करनी है। किसके आधार पर? वीबीटी के आधार पर। सबसे पहले तो नाम इसका बताओ आप। हेक्सा एमीन धनायन संकुल है जो धनावेशित है, तो कोबाल्ट आएगा सामान्य नाम, कोबाल्ट। और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का, केंद्रीय धातु परमाणु का, यहां पर तो देखो ये उदासीन है, तो x + 0 = +2, तो सेकेंड ही आ जाएगा। आयन, पीछे आयन लिखेंगे। जब भी आवेशित संकुल हो तो उसके ऊपर पीछे आयन लिखा जाता है। अब इसकी देखो, आपसे मैं कहता हूं, क्योंकि आपने 4 एग्जाम्पल कर लिए पिछली क्लास में, तो इसका बताओ भाई। तो आप इजीली बताओगे इसका कि सर सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन अवस्था तो हमें पता है। कोबाल्ट कौन से नंबर पर आता है? 27वें नंबर पे आता है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख दोगे ऑर्गन 3d7 4s2। ठीक है भाई, कोई गलती? कोई नहीं। फिर आप क्या करोगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कोबाल्ट +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा ऑर्गन 3d7 4s0, ये आ जाएगा। 4p भी खाली पड़ा है। अब आप क्या करोगे, इसको दिखाओगे, और यहां पर 3d7 3d 1 2 3 और ये 4, 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? पहले तो एक एक भर लो, 5 फिर 2, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4s आपका सब खाली है और 4p भी खाली है। ये 3d, ये 4s, अब 4p। यहां से आप आगे आप क्या कहोगे कि सर जो एमीन है NH3, ये प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है तो अंदर के जो N-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन, इनका युग्मन कर दो। इनका क्या कर दो? युग्मन कर दो। और युग्मन करने के बाद आप संकरण में ले लो जितने चाहिए। भाई 6 है, लिगेंड कितने? 6 के लिए या तो D2sp3 संकरण या sp3d2 संकरण। ठीक है, लेकिन 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 यहां पर एक चीज देखो आप कि ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर अमोनिया NH3 इनको युग्मित करता है, फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। कैसे? मान लीजिए ये वाला इसमें आया, ये इसमें आया, तो फिर भी तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो अंदर के आपको 2 तो D2sp3 संकरण होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही D मिल रहा है।
तो हो गई ना गड़बड़। आ गया ना, देखो एक ट्विस्ट आ गया कि अमोनिया प्रबल लिगैंड है, प्रबल लिगैंड होने के बावजूद वो युग्मन करेगा, फिर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और हमको जो दो D2sp3 के लिए 2D कक्षक चाहिए, वो 2D कक्षक यहां से मिलेंगे ही नहीं हमें। तो फिर ये अमोनिया अपनी शक्ति क्यों लगाए इसमें, इनको पेयर करने में क्यों अपनी ऊर्जा खर्च करे, इसको तो ये यूं ही छोड़ देगा और वो आगे के sp3d2 संकरण होगा यहां पर। तो यहां पर जो आपका NH3 है वो दुर्बल लिगैंड की तरह बिहेव करेगा। NH3 दुर्बल लिगैंड, NH3 वैसे प्रबल है लेकिन इस कंडीशन में क्या हो गया है, दुर्बल। मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, उन 4 पॉइंटों से आपके सारे जो माइंड में चल रहा है वो सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक 4 पॉइंट में लिखाऊंगा, एक बार इस एग्जाम्पल को करा देता हूं। मैं यहां पर ये चीज बताना चाह रहा हूं, बच्चों समझो उसको, कि NH3 प्रबल लिगैंड है, वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। इलेक्ट्रॉनों के युग्मन करने में ऊर्जा खर्च होती है, ये चीज आप जानते हो। इनका युग्मन करने के बावजूद भी एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाएगा। भाई 3 है, ये दोनों यहां जाएंगे, ये वाला इधर आएगा। तो अपन को तो संकरण के लिए 2 डी कक्षक चाहिए, पर अब एक ही मिलेगा क्योंकि अपन को तो रिक्त डी कक्षक चाहिए। हमको क्या चाहिए, रिक्त डी कक्षक। तो ये एमीन क्यों इनको युग्मन करने में ऊर्जा खर्च करे, जब पर्याप्त संख्या में हमको संकरण के लिए जो आवश्यक डी कक्षक है वो मिल ही नहीं रहे। तो इसलिए यहां पर एमीन अपनी प्रबलता नहीं दिखाएगा। जो अमोनिया है वो अपनी प्रबलता नहीं दिखाएगा, तो मैं तो दुर्बल हूं, मैं नहीं कर रहा युग्मन। अब आगे से काम चला लेंगे। यहां पर 4D भी तो खाली पड़ा है, ये 4D भी तो खाली है, अपन तो बाहर वाले को ले लेंगे, क्योंकि यहां पर मैं एमीन ऊर्जा भी खर्च करे और उसके बाद भी पर्याप्त संख्या में रिक्त डी कक्षक नहीं मिल रहे, इलेक्ट्रॉन युग्मित फिर भी नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन तो एक युग्मित बचा ही रहेगा ना। तो इस कारण से ऐसी कंडीशन जहां पर युग्मन करने के पश्चात भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा रहे, तो उस कंडीशन में जो आपके प्रबल लिगैंड है वो भी दुर्बल लिगैंड की तरह बिहेव करते हैं। जो आपके प्रबल लिगैंड है या अमोनिया है वो किसकी तरह बिहेव करता है, दुर्बल की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए यहां पर NH3 दुर्बल लिगैंड की तरह व्यवहार करेगा, की तरह व्यवहार करेगा। वह 3D के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा। अब युग्मन नहीं होगा तो संकरण, इसलिए संकरण कौन सा होगा, sp3d2, sp3d2 होगा, sp3d2। अब बाहर वाला बाहर ले रहा है तो बाह्य कक्षक संकुल बनेगा, या जिसको अपन बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल बनेगा। बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल। वह ये चीज भी वो पूछता है कि इसमें बाह्य चक्रण संकुल है या उच्च चक्रण संकुल है या निम्न चक्रण संकुल है। तो ये उच्च चक्रण संकुल है, स्पिन मल्टीप्लिटी इसकी हाई रहेगी, उच्च चक्रण संकुल या बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। अब देखो कोबाल्ट +2 संकरण में कौन कौन भाग लेंगे, ये 3, ये sp3d2 संकरण कौन सा होगा, sp3d2। ये 3D वाले तो ये ऐसे कैसे रह जाएंगे, ये तो यूं की यूं रहेंगे। और आपके 6 ये संकृत कक्षक है, जो 6 हो गए, ये 6 संकृत कक्षक sp3d2
ये रिक्त संकरित कक्षक है, इनमें ये एमीन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अपने दे देगा। तो यहां पर ये संकुल का ही बता देता हूं मैं ज्यामिति, CO NH3 का होल 6 + 2, और ये बन जाएगा, देखो NH3 लोन पेयर दे दी, NH3 NH3 NH3, ये NH3 और ये NH3, 6 NH3 ने 6 रिक्त कक्षक दे दिए। तो संकरण आपका संकरण ज्ञात हो गया sp3d2। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल देके कि उच्च चक्रण संकुल होगा, बाह्य कक्षक या बाह्य कक्षक संकुल, संकरण कौन सा है, ज्यामिति पता लग गई, अष्टफलकीय ही होगी, ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जब 6 लिगेंड है तो अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। ज्यामिति क्या हो जाएगी, CO NH3 और ये NH3, ये आपकी ज्यामिति हो गई, अष्टफल की ज्यामिति हो गई। ठीक है भाई, इसके बाद क्या होगा, चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उपस्थित है, अतः न्यू बराबर √ में n+2, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 + 2 15, √ में 15 का मतलब आपका आ जाएगा 3.87 आ जाएगा, क्यों, 4 चौक 16 होता है, तो 3.87 dm बोर मैग्नेट्रॉन। और रंगीन होगा यौगिक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसलिए कैसा होगा, रंगीन होगा। अनुचुंबकीय है तो है ही, अनुचुंबकीय। तो यहां पर देखो आपके लिए खास बात क्या है, आप लोग गलती क्या करते हैं, एमीन प्रबल लिगेंड है तो इनका क्या कराते, युग्मन, युग्मन कराने के बाद ही आप कंफ्यूज हो जाते, चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार अब मैं संकरण D2sp3 कैसे करूं, क्योंकि यहां पर तो ये एक है युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अब भी एक ही रिक्त कक्षक मिल रहा है, फिर आप क्या करते कि एक D यहां से ले लूं, फिर DsP3 और फिर D, तो ऐसा तो कोई संकरण होता ही नहीं है, या तो बाह्य वाली भाग लेते या अंदर वाली भाग लेते। तो उसका ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, इसको आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करो इसको भाई, ऐसा एग्जांपल को आप नोट कीजिए। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया या नोट कर लिया इसको। अब देखो मैं आपको वो 4 की पॉइंट या अपवाद लिखा रहा हूं जो कि प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड से संबंधित है। जो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बताई थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उस सीरीज के अकॉर्डिंग वो तो आपको याद रखना ही है, लेकिन उनके अलावा जो अपवाद है वो अपवाद आपको भी ध्यान रखने हैं, वो अपवाद भी काम में आते हैं। तो मैं 4 पॉइंट है, वो 4 पॉइंट आपको नोट करने हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो वो मैं अब आपको बता रहा हूं, उसके बाद 1-2 एग्जांपल और करेंगे अपन।
और फिर शायद वीवीटी अपना खत्म हो जाएगा। रफ कर रहा हूं मैं इसको। की पॉइंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं वीबीटी के लिए। पहली चीज कि मैंने आपको बताया था कि जिन भी लिगेंड में ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह बिहेव कर रहा है वो दुर्बल लिगेंड होते हैं। जैसे अपन ने OH माइनस को लिया था, या अपन ने O2 को O-2 को लिया था, या अपन ने ऑक्जेलेटो को लिया था, ये सब अपन ने दुर्बल लिगेंड में डाले थे। लेकिन अगर आपका केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट+3 या कॉपर+2 आयन है, तो ये जो ऑक्सीजन, जो लिगेंड, जिन लिगेंडों में ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह बिहेव करता है वो प्रबल लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? प्रबल लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो इसको नोट करो। सबसे पहला पॉइंट, जिन लिगेंडों में ऑक्सीजन दाता परमाणु, मतलब ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है, ऑक्सीजन दाता परमाणु होता है वे सामान्यतः दुर्बल लिगेंड होते हैं। दुर्बल लिगेंड होते हैं। लेकिन यदि CMA केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट+3, मतलब कोबाल्ट जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, कोबाल्ट+3 या कॉपर+2 हो तो ये लिगेंड प्रबल की तरह बिहेव करते हैं। याद रखना है, व्यवहार करते हैं। पहला पॉइंट अच्छे से नोट कर लो। ये अगर आपका केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट+3 या कॉपर+2 है तो जो आपके ये लिगेंड है कौन कौन से, O-2, OH-, ऑक्जेलेटो या H2O, ये मैंने लिख भी दिए हैं भाई। ये लिगेंड है जो वैसे तो कैसे हैं, दुर्बल है, पर इनकी उपस्थिति में ये प्रबल लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अपवाद के लिए काम में आएंगे। ये पॉइंट आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ये पॉइंट पहले मैं बता देता हूं, बुक में नहीं बताएगा वो, ये कंपटीशन लेवल के लिए है। बुक में जो था वो मैं संयोजकता बंध सिद्धांत के पहले और सेकंड पार्ट में कर चुका हूं। पहला और सेकंड पार्ट आपकी RBSC के लिए काफी है। थर्ड पार्ट मैंने स्पेशल उन बच्चों के लिए बनाया है जो कि कंपटीशन देने वाले हैं आगे के लिए, या कंफ्यूज ना हो, कहीं पेपर टफ आ जाए तो उस टफ पेपर में आप ना उलझो। दूसरा पॉइंट क्या है कि NH3 सामान्यतः प्रबल लिगेंड है, लेकिन यदि केंद्रीय धातु आयन, लेकिन यदि CMA केंद्रीय धातु परमाणु 3D श्रेणी के धातु +2
ऑक्सीकरण अवस्था में है, ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यह दुर्बल लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। जैसे कौन कौन से सीएमए, कौन कौन से धातु परमाणु, जैसे क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है ना, या आपका Mn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस कंडीशन में केंद्रीय धातु परमाणु अगर इन ऑक्सीकरण अवस्था में कौन से 3D श्रेणी के तत्व आपको पता है ना, कौन कौन से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो NH3 दुर्बल लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, वैसे वो प्रबल है। इसका एग्जांपल अभी अभी आपने देखा था, मैंने आपको अभी बताया था वो CONH3 +2 जो संकुल बताया था, उसमें आपने ये देख लिया। अभी इससे पहले एग्जांपल में देख रहा था ना, NH3 दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि कोबाल्ट है जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में था। तो आगे ये पॉइंट याद रखना है। फिर तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर धातु आयन 4D और 5D श्रेणी के, अगर CMA केंद्रीय धातु परमाणु 4D 5D श्रेणी 4D 5D श्रेणी के धातु +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो सभी लिगेंड क्या हो जाते हैं? उनके लिए प्रबल हो जाते हैं। तो सभी चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, सारे के सारे लिगेंड प्रबल की तरह व्यवहार करेंगे। सभी लिगेंड प्रबल लिगेंड की भांति व्यवहार करते हैं, लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि अगर आपका N-1 का जो D विन्यास है, N-1D का विन्यास D1 D3, मतलब D में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, D1 D3 D5 D7 D9 हो तो प्रबल लिगेंड दुर्बल की तरह व्यवहार करेंगे। हो तो प्रबल लिगेंड दुर्बल की तरह, जैसे इसमें किया था, दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन इसमें भी क्या याद रखना है? CO और CN- हमेशा प्रबल लिगेंड ही रहते हैं। ये दुर्बल की तरह कभी व्यवहार नहीं करेंगे। हमेशा CO व CN हमेशा प्रबल की तरह बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे। ठीक है ना? ये तो युग्मन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये सबसे प्रबल है, प्रबलतम है, ये प्रबलतम है, इनकी प्रबलता अधिकतम है, तो ये तो हमेशा प्रबल की तरह व्यवहार करेंगे। बाकी बचे हुए प्रबल लिगेंड दुर्बल की तरह बिहेव करेंगे, और वो इनका क्या नहीं करेंगे? युग्मन नहीं करेंगे। पर ये तो युग्मन करेंगे। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ये अपवादों में काम आएंगे। कौन कौन से? कि ऑक्सीजन दाता परमाणु वाले जो लिगेंड है वो वैसे तो दुर्बल होते हैं, लेकिन कोबाल्ट +3
और कॉपर +2 के साथ वो प्रबल की तरह व्यवहार करते हैं। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरी चीज, अमोनिया है जो वैसे प्रबल लिगेंड है, लेकिन अगर उसके साथ 3D श्रेणी की केंद्रीय धातु परमाणु +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो फिर वो दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा, वो युग्मन नहीं करेगा, आंतरिक डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज, अगर आपका केंद्रीय धातु परमाणु 4D और 5 श्रेणी के धातु +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, CMA जो 4D 5D श्रेणी का धातु है और वो किस में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो फिर वो सभी लिगेंड उनके लिए तो प्रबल रहेंगे, चाहे फ्लोरीन क्लोरीन ले लो, ऑक्सीजन वाले ले लो, दुर्बल भी प्रबल बन जाएंगे। और लास्ट, अगर आपका डी कक्षकों का विन्यास ये है, ओड नंबर D1 D3 D5 D7, तो प्रबल लिगेंड दुर्बल की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन कोबाल्ट और कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल लिगेंड है, इसको अपन कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बोनिल बोलते हैं। कार्बोनिल और CN- ये हमेशा प्रबल की तरह व्यवहार करेंगे, ये पॉइंट याद रखना भाई। अभी इसका एक एग्जांपल देखेंगे अपन, तो ये इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इनको नोट करो। फिर एक लास्ट एग्जांपल करा रहा हूं मैं, हाँ भाई इसको रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसको रफ कर रहा हूं मैं। हाँ भाई एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, 7वां एग्जाम्पल है, इन्हीं अपवादों से ले रहे हैं। FeCN का होल 6 और इसके ऊपर +3 चार्ज। ये पहले तो इसका नाम लिखो, हेक्सासाइनो धनायन है इसलिए सिंपल नेम आएगा, सिंपल नेम इसका क्या आता है, आयरन लिख सकते हैं, आयरन। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 3 ही होगा, क्योंकि 6 साइनो है, x - 6 बराबर +3, ये माइनस का 6 इधर जाएगा, फिर प्लस का 6, सॉरी माइनस का 3 है, फिर तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये -3 है बेटा, -3, तो ये x बराबर +3 हो जाएगा। हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड आयन, ये अपन ने ऑक्सीकरण अंक भी ज्ञात कर दिया, +3 है। वही काम करो VBT के अनुसार। Fe कौन से नंबर पे आता है, 26वें नंबर पे। ऑक्सीडेशन इसका लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ऑर्गन 3D6 4s2 4p खाली है। अब देखो यहां पर अपन को Fe +3 का चाहिए, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जितना ऑक्सीकरण अंक होता है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 2 यहां से निकलेगा, 1 यहां से, तो Fe +3 का विन्यास क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3D5 4s0 4p0, 4d भी 0 ही है। हाँ भाई इसको केंद्रीय विन्यास 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4s आपका खाली है, 4p भी खाली है, और ये 4d भी खाली है, ये आपका 3D 4s 4p और 4d। अब यहां पर देखो साइनो, मैंने तुमसे कहा था कि अगर D1 D3 D5 D7 D9 विन्यास हो तो प्रबल लिगेंड भी दुर्बल की तरह बिहेव करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, साइनो है, ये प्रबल लिगेंड है और प्रबलतम है,
कार्बोनिल और साइनो है जो दोनों दो, केवल दो लिगेंड हमेशा प्रबल ही रहते हैं हर कंडीशन में। तो ये क्या करेंगे, इनका युग्मन करेंगे। क्या करेंगे, इनका युग्मन करेंगे। युग्मन करेंगे तो देखो इसमें दो आ जाएंगे, इसमें दो और इसमें एक, पर दो अपन को मिल जाएंगे ना D2, D के दो मिल जाएंगे फिर भी खाली। तो यहां पर जो संकरण होगा वो कौन सा होगा, D2sp3, क्योंकि 6 है। तो देखो Cn माइनस प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, अतः 3D के इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा, युग्मन करेगा वह संकरण D2sp3 होगा, क्योंकि दो अपन को D कक्षक मिल गए, वो तो दो D कक्षक नहीं मिलते तब अपन युग्मन नहीं करा, फिर बाहर वाले को ले लेते हैं। D2sp3 होगा तथा ये अंतः कक्षक संकुल, अंतः कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल बनाएगा, निम्न चक्रण संकुल बनाएगा। हाँ भाई करा दो इसका युग्मन, युग्मन कराओगे Fe+2, इसमें तो हो जाएंगे आपके 3D में दो, इसमें दो, इसमें दो और इसमें एक, और ये दो खाली मिल गए अपन को, एक 4s का मिल गया, 3 इसके मिल गए p के, ये इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आपका संकरण हो जाएगा D2sp3, D2sp3 संकरण। अब इनको ये बना दो FeCN का होल 6 -3, इसकी करोगे तो कैसे होगा, ये 3 तो इधर लिख दो, एक है युग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये 6 एक साथ, 1 2 3 4 5 6, D2sp3 संकृत कक्षा का आगे 6, इन सब में कौन देगा, साइनो इलेक्ट्रॉन दे देगा, लोन पेयर। इन्होंने लोन पेयर दे दिए, तो ये आपका ये बन गया। तो संकरण पता लग गया D2sp3, ज्यामिति अष्टफल की ही होगी, FeCN6, ये आपकी ज्यामिति हो गई अष्टफल की। अब चीज आती है निम्न चक्रण संकुल क्यों है, क्योंकि एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो निम्न चक्रण और उच्च चक्रण का कैसे पता लगता है, जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च चक्रण संकुल होता है, और जिसके पास कम होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो निम्न चक्रण संकुल है। इसके पास एक ही है, इसके अर्थ से ये क्या हो जाएगा, निम्न चक्रण संकुल हो जाएगा। अब चुंबकीय गुण देखोगे आप इसके, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय रहेगा। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो न्यू बराबर अंडरवुड में n+2 अंडरवुड 1+2, 3 1 3 अंडरवुड 3, 4 होता तो 2 आ जाता, तो ये आएगा 1.84 बोर मैग्नेट्रॉन, और रंगीन होगा, ये कैसा होगा, रंगीन होगा। तो ये गुणों की व्याख्या कर दी। तो जो मैंने 4 पॉइंट बताए वो की पॉइंट है, उनको ध्यान रखोगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी। ऐसे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है। आप भी बनाकर देखें, आपके कोर्स में केवल अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय है,
तो इन्हीं पर आप ट्राई करें, संकुल यौगिक बनाए तो ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े। ये आपके आज की क्लास में मैंने बता दिया है। कल एक दो एग्जाम्पल और ले लेंगे और इसकी कमियां भी ले लेंगे। कल मैं आपको ऐसे करूंगा, एक दो एग्जाम्पल और बता दूंगा और इसकी कमियां कल इस वीबीटी को अपन खत्म कर देंगे। कल अपन लिखेंगे, ये टॉपिक अपना क्या रहेगा, संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां। ठीक है, तब तक के लिए बाय।